मनसा गुल्लक की तरह है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार बहुत बड़ी है, बहुत सारे पैसे लगाती है बेटियों के लिए। हाँ जी, बेटी के अकाउंट में जाएगा। इसमें हम इनको प्रोत्साहित करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उस पैसे को न निकालें। आगे हम इस का निर्धारण करेंगे कि वो पैसा सुकन्या समृद्धि में ही जाए, जिसमें से आप पैसा निकाल ही नहीं सकते 18 साल से पहले। तो एक ऐसी योजना होती है जो गवर्नमेंट की अपनी योजना है, SBI और बाकी सारी जगहों पर भी चलती है। तो वो एक ऐसी योजना, जागरूक हो इस बात को लेकर के कि बेटियों के लिए एक धनराशि जमा की जानी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े और उन्हें हायर एजुकेशन, पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़े तो उनकी तैयारी उनमें रहे। बेटी भाग योजना कार्यक्रम रखा गया है, क्या है और यहाँ पर क्या बताया गया? नमस्ते इंडिया जो कि दूध की कंपनी है, और हम जो है यहाँ पे बिहार के गांव से हमारी VLC है जहाँ से हम कलेक्ट करते हैं। तो कंपनी ने प्लान किया कि एक इस तरह की योजना शुरू की जाए जिसमें किसान को जो भी मूल्य मिलता है, निर्धारित मूल्य, उसके अलावा उसके अतिरिक्त उसके अपने दूध के कंट्रीब्यूशन के हिसाब से उसकी बेटी के नाम पर ₹1 एक्स्ट्रा उसको दिया जाए, जिसका जमा जो है वो बेटी के नाम पे हो और वो लंबे समय तक उसको रखे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो जैसे सुकन्या समृद्धि है या किसी ऐसी योजना में जिससे वो तुरंत तत्काल तौर पे न निकाल सके। इसके पीछे सोच जो थी, कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा नहीं होगा, लेकिन सोच ये है कि एक आदत डाली जाए, एक गुल्लक में पैसे डालने की आदत डाली जाए कि यही हमारी तरफ से आप भी डालो, ताकि बेटी के पैसे जो हैं जुटते जाएं और कल को जब वो 18 साल की हो, बड़े शिक्षा के लिए और हायर एजुकेशन के लिए जब भी जाए वो, तो उसके पास एक निश्चित धनराशि हो, अतिरिक्त बोझ ना पड़े। तो ये एक सोच है। ₹1 की जो बात है, क्या प्रतिदिन ₹1 उनके नाम पे रखना है? नहीं, ये प्रतिदिन से नहीं, मतलब है उनका जो कंपनी में कंट्रीब्यूशन है, वो दूध देते हैं, कोई 1.5 लीटर देता है, कोई 2 लीटर देता है, कोई 5 लीटर देता है। तो हमें कोई ना कोई एक, क्योंकि किसको हम कैसे तय करेंगे कि इनको कितना देंगे या इनको कितना देंगे, तो हमने वो निर्धारण कर दिया कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं उसका रेट तो आपको जो मिलता है कंपनी से वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके हिसाब से, जिस भी हिसाब से, मतलब अगर दूध आप देते हैं तो उसका एक लीटर होता है और लीटर तय होता है, उस लीटर का जो है SNF और फैट के बेसिस पे होता है, तो उसका एक परचेज का स्टैंडर्ड है। उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो आपका लीटर तय होता जाएगा, उस पर ₹1 अतिरिक्त आपको, प्रत्येक लीटर पे ₹1 उनको बेटी के नाम पर दिया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, वो हमारी तरफ से बेटी की ही अकाउंट में जाएगा। तो अकाउंट भी खुल रहा है? हाँ, बेटी नहीं, वो उनका अपना अकाउंट है। मतलब जो उनका अकाउंट है, तो ये कैसे होगा कि वो, तो मान लीजिए कि कोई खर्चा कर देगा कि हाँ मेरे ही अकाउंट में आ रहा है, क्या बेटी के लिए भी कोई अकाउंट उनका खुल रहा है कि हाँ जो पैसा हो जाएगा उनके बेटी के नाम पे ही जाएगा, बेटी के अकाउंट पे ही जाएगा? हाँ जी, बेटी के अकाउंट में जाएगा। इसमें हम इनको प्रोत्साहित करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उस पैसे को न निकालें। आगे हम इस का निर्धारण करेंगे कि वो पैसा सुकन्या समृद्धि में ही जाए, जिसमें से आप पैसा निकाल ही नहीं सकते 18 साल से पहले। तो एक ऐसी योजना होती है जो गवर्नमेंट की अपनी योजना है, SBI और बाकी सारी जगहों पर भी चलती है। तो वो एक ऐसी योजना होती है जिसमें आप पैसा निकाल नहीं सकते, वो 18 साल पे ही निकलेगा। तो इसलिए हम इस तरह की प्रोत्साहन कर रहे हैं, लेकिन अभी कई जगहों पे बहुत सारे लोगों की वो नहीं है और प्रोग्राम चूँकि शुरू करना है धीरे धीरे। ये सोशल इंटरेक्शन की बात है। जब आप सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं और उनको अपनी मंशा बताते हैं और उनको एक नए विधा के लिए जागरूक करते हैं, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ेगी और 100% पे लोग जाएंगे। ये कब से जो योजना है चल रहा? नहीं, ये योजना अभी हमने तत्कालिक तौर पे शुरू की है। कब लंच हुआ था? लगभग 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले लंच हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये अब ये कंटिन्यू चलेगा? हाँ, ये तो चलता रहेगा। जैसे जैसे अलग अलग VLCs पे हमारे जो भी होती हैं चीज़ें कंपनी में, वो चरणबद्ध तरीके से होती हैं। तो ये पहले चरण का है, फिर दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, अलग अलग जगहों पे होता जाएगा। बहुत सारे यहाँ पर किसान आए होंगे, पेरेंट्स जो हैं वो आए होंगे, क्या वो भी कुछ अपनी बात रखे, आप लोग से शेयर किए कि नहीं ऐसा भी अगर किया जाए तो उसमें ज़्यादा बेहतर हो? देखिए, हमारा, मैंने आपको क्या बताया, मनसा गुल्लक की तरह है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। सरकार बहुत बड़ी है, बहुत सारे पैसे लगाती है बेटियों के लिए। हमारा ये है कि रिमाइंडर, एक चीज़ को रिमाइंड कराने के लिए आप किस तरीके से जो है उस चीज़ को फिर से एक बार रिमाइंड कराते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की। हमारा सिर्फ एक रिमाइंडर है। एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि गुल्लक में हमने एक गुल्लक दे दिया और हमने कहा कि इसमें हम डाल रहे हैं, आप भी डालो। तो मनसा इसकी कोर ये है। छोटी सी प्रयास की जाए। हाँ, छोटा सा प्रयास है
और उसमें धीरे धीरे लोगों को रिमाइंडर करने की बात है ताकि वो जागरूक हों इस बात को लेकर के कि बेटियों के लिए एक धनराशि जमा की जानी चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े और उन्हें हायर एजुकेशन, पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़े तो उनकी तैयारी उनमें रहे। लेकिन ये बात हम सिर्फ कहें, प्रचार करें, उससे बेटर है कि हम उनमें कुछ कंट्रीब्यूट भी करें, तो हमारी बात सुनी जाएगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो इसका मूल प्रयास ये है। कंट्रीब्यूट करने की तो आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है। जी जी परिचय दे दें। जी, मैं अतुल संतोष, मैं नमस्ते इंडिया कंपनी का मार्केटिंग हेड हूँ, जो इसका कंप्लीट विपणन पूरे देखता हूँ। बिहार का। नहीं, नेशनल।